दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज हम जानेंगे 3000 साल पुराने फिरौन की लाश के रहस्य के बारे में, जो आज भी सही सलामत है। दरअसल सन 1898 में मिस्र के लाल सागर के किनारे एक काफी पुराना इंसान का शरीर मिला, जो आश्चर्यजनक रूप से हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी सुरक्षित था। क्योंकि वो शरीर कई हजार साल पुराना था और उसके बावजूद भी सुरक्षित था, इसीलिए वैज्ञानिकों को शरीर के पीछे छुपे रहस्य को जानने की उत्सुकता रहती थी। टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण उस समय शरीर को प्रिजर्व कर रखना ही सही समझा गया। लेकिन उसके ठीक 83 साल बाद यानी कि सन 1981 में इस शरीर को चिकित्सीय जांच के लिए फ्रांस भेजा गया, जिसके बाद इस शरीर पर डॉक्टर मॉरिस द्वारा कई परीक्षण किए गए। इस जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाले गए कि जिस व्यक्ति का भी ये शरीर है, उसकी मौत समुद्र में डूबने के कारण हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस को उस डेड बॉडी में समुद्री नमक का कुछ भाग मिला था। साथ ही ये भी पता चला कि इस व्यक्ति को डूबने के कुछ ही समय बाद समुद्र से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन एक बात अब भी डॉक्टर मॉरिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी कि आखिर अपनी मौत की हजारों साल बाद भी ये शरीर सड़ गलकर नष्ट क्यों नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद डॉक्टर मॉरिस को अपने सहकर्मी से एक सच पता लगा कि कुछ मुस्लिम लोग बिना जांच पड़ताल और रिपोर्ट के सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति समुद्र में डूबकर मरा था और ये बॉडी उस फिरौन की है जिसने भगवान के मैसेंजर और उसके साथियों का कत्ल करना चाहा था। क्योंकि फिरौन के समुद्र में डूबकर मरने और उसकी लाश के हमेशा सुरक्षित रहने की बात उनकी पवित्र पुस्तक कुरान में लिखी है, जिस पर वे विश्वास करते हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर मॉरिस को बेहद हैरानी हुई कि इस डेड बॉडी के समुद्र में डूबकर मरने की बात उन्हें कैसे मालूम हुई, जिसका पता मैंने कई आधुनिक मशीनों की सहायता से लगाया था। और इस लाश के बारे में हमें 83 साल पहले ही पता चला था, तो ये बात 1400 साल पहले कैसे लिखी गई। और जब इस लाश के हजारों साल सुरक्षित रहने की बात को डॉक्टर मॉरिस नहीं पता लगा पाए, तो इसे उन्होंने ईश्वर का चमत्कार ही माना। तो क्या दोस्तों, वाकई में ये लाश उस फिरौन की है जिसके बारे में कुरान, बाइबल और तौरेत में लिखा हुआ है? हाँ, कुछ सबूत है जो इस बात को सही साबित करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो इस बात को पूरी तरह सच होने से रोकती हैं। जैसे कि 1981 में इस लाश को फ्रांस में भेजना। दरअसल सन 1981 में ये लाश काफी बुरी तरह से सड़ने लगी थी, जिसके बाद कुछ वैज्ञानिकों द्वारा इसे सुरक्षित रखने की मांग की गई, जिसके बाद इस बॉडी को जांच के लिए फ्रांस भेजा गया। अगर सच में ये उसी फिरौन की लाश है जिसके बारे में लिखा गया था कि इसकी लाश को भगवान हमेशा सही सलामत रखेगा, तो वो बॉडी 1981 में सड़ने क्यों लगी? ये बात इस बॉडी के फिरौन होने पर कई प्रश्न खड़े करती है। दूसरी बात यह है कि उस समय इजिप्शियन डेड बॉडी को ममीफिकेशन के जरिए संभाल कर रखते थे, जिससे वे बॉडीज कई सालों तक सुरक्षित रहती थी। कुरान में लिखा है कि फिरौन की मौत पानी में डूबने से हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी लाश तैरकर समुद्र के किनारे पर आ पहुंची। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस समय इजिप्शियंस ने उसकी बॉडी को ममीफिकेशन प्रोसेस से प्रिजर्व किया हो और कई सालों बाद किसी कारणवश वह लाश फिर समुद्र में पहुंच गई हो या फिर फेंक दी गई हो। वैज्ञानिक जांच में भी ये सामने आया था कि इस लाश के समुद्र में डूबने के कुछ ही समय बाद इसे निकाल लिया गया था। तो इससे भी यह बात साबित होती है कि ये लाश हमेशा से पानी में मौजूद नहीं थी और इसे बाद में दोबारा समुद्र में फेंका गया होगा, जिसके बाद हो सकता है कि इस बॉडी पर किए गए ममीफिकेशन प्रोसेस के कारण ही ये पानी में भी सुरक्षित रही हो, क्योंकि पानी से बाहर आने के 83 साल बाद ही इस लाश का सड़ना शुरू हो गया था। मैं तो यही मानता हूँ कि दुनिया में घटने वाली हर एक घटना के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या यह सच में एक ईश्वरीय चमत्कार है या फिर कोई गूढ़ विज्ञान?